प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक बात, क्लियर है। तो अब अगर हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? जिसमें से एक है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। पहला जो है आपका है श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक, और दूसरा जो है वो है समांतर क्रम समायोजन। क्या है? समांतर क्रम समायोजन। ठीक है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम समायोजन और एक होता है आपका समांतर क्रम समायोजन। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लो किसी भी परिपथ में, जैसे मान लो ये आपका कोई परिपथ है, ठीक है, और इस परिपथ में इस प्रकार से ढेर सारे कई सारे प्रतिरोध जो है इस प्रकार से लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक, तो अब क्या है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि इन सभी प्रतिरोधों को हटाकर इनकी जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें। इनकी जगह पर हम क्या करें? एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो इन सभी के मानों के बराबर हो। ठीक है, यानी ये सब मिलकर जितना मान इनका आ रहा है, इनके मान के बराबर एक अकेला अगर हम प्रतिरोध लगा दें तो हमें काफी ज्यादा जगह की बचत हो जाएगी। काफी ज्यादा जगह की बचत हो जाएगी ना। ठीक, और सर्किट भी कम होगी, हमारी तार भी कम लगेगा, तो काफी कुछ जो है बचत हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमें प्रतिरोधों के संयोजन की जरूरत पड़ी। किसकी? प्रतिरोधों के संयोजन की बात बनी। जैसे क्या है, किसी काम को मतलब मान के चलो 16-17 साल के बच्चे जो है 3-4 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन 3-4 बच्चों को हटाकर अगर उनकी जगह पर हम किसी एक ऐसे आदमी को रख दें जो वो 3-4 बच्चों की जगह पे अकेला, यानी जितना काम 3-4 बच्चे मिलकर कर रहे हैं उतना काम वो अकेला व्यक्ति अगर कर रहा है, तो उससे क्या हो गया? समय की जल्दी बचत होगी ना, समय की बचत होगी ना, क्योंकि यहां पे 3, ठीक है, 3 बच्चे किसी काम को कर रहे हैं और एक अकेला व्यक्ति उसी काम को कर दे रहा है। ठीक है, उतने ही टाइम में। तो अगर सोचो 3 आदमी उसी काम को करेंगे तो काफी ज्यादा कम समय की बचत लगेगी। या अगर 3 बच्चे किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह हम एक अकेला बच्चा लगा रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा आसानी इसलिए हो जाएगी। मान लो किसी भी जगह, मतलब जिस जगह वो आ जा रहे हैं, बारी बारी आ जा रहे हैं, जगह की कमी है, 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 लोगों का पेमेंट करना होगा, 3 लोगों को देना होगा। वही काम एक अकेला कर रहा है तो एक अकेले को देना होगा, तो काफी कुछ बचत होगा ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। चलिए, तो एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। दोनों दो ही प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम। ये क्या होता है? श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यदि हम, ठीक है, प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़े कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, ठीक है, जैसे मान लो फिगर बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा यहां ध्यान देना, ये आपका क्या है? पहला प्रतिरोध है। ये क्या है? आपका दूसरा प्रतिरोध है। ये क्या है? आपका तीसरा प्रतिरोध है। ठीक, यदि हम पहले प्रतिरोध के, ठीक है, दूसरे सिरे को
अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से और उसके दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर बाकी बचे हुए सिरों पर क्या करते हैं, बैटरी यानी कि विभवांतर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त समायोजन होता है, जो कॉम्बिनेशन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और आखिरी प्रतिरोध के, ठीक है, और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरों के बीच एक विभवांतर यानी कि बैटरी लगी हुई होती है। तो इस प्रकार के सिरों के, ठीक है, तो यह क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। चलो परिभाषा लिख लो। श्रेणी क्रम की अगर हम परिभाषा लिखे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यही फिगर से प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का, जिनमें प्रत्येक जो दूसरा सिरा है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो अगले प्रतिरोध के, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा व अंतिम प्रतिरोध का अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से एक बैटरी जुड़ा हुआ था, एक बैटरी, ठीक है, या जैसे हम विभवांतर भी बोल सकते हैं, जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा, ठीक है, अगले वाले, इसका दूसरा सिरा अगला यानी कि सेकंड नंबर वाले के पहले से, और इसका दूसरा सिरा थर्ड नंबर वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और बाकी देखो, पहले का पहला सिरा और लास्ट वाले का अंतिम, लास्ट वाले का यानी कि अंतिम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, उनके बीच क्या है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, उनके बीच क्या है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो समायोजन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गई सभी को। अंजलि गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए अब फार्मूला देखते हैं क्या बनेगा इसके। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 कैसे जुड़े हैं बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज हम ये भी जानते हैं कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो बहने वाली धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, क्लियर बात? जुड़े हुए हैं और उनके बीच, ठीक है, एक बैटरी ये V लगा हुआ है। बैटरी का विभवांतर कितना है? V है। ठीक है, जोड़ा गया है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब संयोजन में संयोजन के सिरों के बीच, जब संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं तो उनमें धारा बहने लगती है। तो लगाते हैं तो संयोजन में I धारा बहने लगती है, I धारा बहने लगती है। ठीक है, संयोजन में कितनी धारा बहती है? I धारा। अब ये जो संयोजन है हमारा किस प्रकार का संयोजन है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है? धारा सभी में, ठीक है, समान होती है। ठीक है, ठीक है, धारा I बहने लगती है, जो कि तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम में होने के नाते तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, समान धारा बहती है। ठीक है, इसमें भी I धारा, इसमें भी I धारा और इसमें भी I धारा, तीनों में I धारा बहती है। ठीक है, अब मान लेते हैं I धारा बहने के कारण, ठीक है, प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों में धारा बहने के कारण पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे के बीच विभवांतर V2 और तीसरे के बीच विभवांतर V3 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब माना धारा बहने के कारण, धारा बहने के कारण प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, V1, V2 व V3 है। ठीक है, तब V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R1। ठीक है, तब ओम के नियम के अकॉर्डिंग, तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है बेटा? V बराबर क्या होता है? I गुणे R। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 में कितनी धारा है? I। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R1। ठीक है, इसी तरीके से V2 बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R2। V3 बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R3। V3 बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R3। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अतः
संयोजन का कुल विभवांतर, अतः संयोजन का कुल विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान से देखो, संयोजन का कुल विभवांतर जो है V1 V2 प्लस V3, ठीक है, V1 V2 और V3 इन तीनों के योग के बराबर ही तो होगा, क्योंकि यही भी 3 भागों में बट रहा है, यही भी 3 भागों में बट रहा है, तो तीनों का योग इस B के बराबर होगा। अब V1 V2 V3 का मान रख दो, इसकी जगह IR1, इसकी जगह IR2, इसकी जगह IR3। सब में से I कॉमन है, I को कॉमन ले लो, बचा यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R2 R3, ठीक है, ये V इक्वल टू हो गया। अब यदि हम क्या करें, ध्यान दो, यदि पूरे संयोजन का, ठीक है, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल R हो, तब यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अब इस B की जगह, ठीक है, ये मान लो आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से इस V की जगह हम क्या रख दें, IR बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो इस I से ये I कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये जो है आपके श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ठीक है, प्रतिरोधों का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध है। देखो जिस तरीके से संधारित्र के केस में हमने आपको संधारित्रों का समायोजन बताया था, उसी का जस्ट उल्टा यहां पे है, ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आई बात समझ में, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या कहा बेटा, हमने माना, ठीक है, कि हमारे पास 3 प्रतिरोध, एक R1, एक R2 और एक R3, कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक, क्लियर, आई बात समझ में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि इस संयोजन के सिरों के बीच, इस संयोजन के सिरों के बीच जैसे ही हम कोई विभवांतर लगाते हैं तो तुरंत इस संयोजन में, ठीक है, क्या होती है, धारा बहने लगती है। अब चूंकि ये जो संयोजन है श्रेणी क्रम समायोजन है, अब श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध में समान धारा बहेगी, इसके अंदर भी आई, इसके अंदर भी आई, इसके अंदर भी आई, लेकिन जो विभवांतर होगा वो हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और R2 के सिरों के बीच V2 है और R3 के सिरों के बीच V3 है, ठीक। तो अब इनमें धारा कितनी जा रही, I, और इसका मान कितना है, R1। तब ओम के नियम के अकॉर्डिंग प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I गुणे R, I गुणे R। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 गुणे इसमें कितनी धारा है, I, तो I गुणे R1। इसी तरीके से V2 बराबर I गुणे R2, V3 बराबर I गुणे R3, ठीक। चूंकि संयोजन का कुल विभवांतर कितना होगा, संयोजन का कुल विभवांतर V बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब V1 V2 और V3 सबका मान रख दिया गया, तो सबका मान जैसे ही हम रखे V1 V2 और V3 का मान, तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें सब में I कॉमन है, इसमें से I कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ बचा R1, यहाँ बचा R2, यहाँ बचा R3, ठीक है, I कॉमन हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यदि, ठीक है, यदि संयोजन की तुल्य, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, ठीक है, यानी इन सबको अगर हम हटा दें, इन सबको हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो इन तीनों के बराबर हो, तब ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में उसमें धारा कितनी बहेगी, I। तब उसका विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर I और गुणे कैपिटल R, I गुणे कैपिटल R, ठीक है। तो वही चीज है, तब V बराबर किसके हो जाएगा, I गुणे कैपिटल R के, ठीक है, तब इसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 कंपेयर कर लो, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि B की जगह हम IR रख देंगे, तो I से I आपका कैंसिल हो गया। जैसे ही आपका I से I कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये चीज मिलेगा। क्लियर है बेटा सभी का, बोलो जल्दी।
शिव दर्शन चौधरी क्लियर है सर, ओके। बेटा यहाँ भी बारिश हो रही है, लाइट की थोड़ी समस्या है, तो हो सकता है क्लास आपकी जो है थोड़ी शार्ट हो, ठीक है, ठीक है। आपको होमवर्क भी मिल सकता है, तो क्लास शार्ट होने की वजह से, क्योंकि लाइट है नहीं बारिश की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं, समांतर क्रम समायोजन। अगला है, अगली हेडिंग लगाओ, समांतर क्रम समायोजन। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है? ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के एक बिंदु से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि ऐसा संयोजन, देखो क्लास शॉर्ट के नाम पे देखो 10 बच्चे पहले से ही शॉर्ट हो गए, ठीक है, यही है, ठीक है, 10 बच्चे पहले से ही शॉर्ट हो गए, यानी कि जहां 147 बच्चे लाइव थे वहां पे 130 बचे, 17 बच्चे पहले ही शॉर्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट हो, एग्जाम में भी ऐसे 60 नंबर मिलेगा। जितनी ईमानदारी से क्लास कर रहे हो उतनी ईमानदारी से एग्जाम में लिखोगे और उतनी ईमानदारी से नंबर भी मिलेगा। चलो रेस्ट है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अब जैसा कि यहां आप देख रहे हो, हर एक प्रतिरोध का जो पहला बिंदु है, पहला सिरा है, वो एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो परिभाषा में भी यही चीज लिखोगे। ऐसा समायोजन, सॉरी, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के एक बिंदु से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे बिंदु से, बैटरी के दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। समांतर क्रम समायोजन कहलाता है, ठीक है। और एक चीज, समांतर क्रम समायोजन में जो विभवांतर होता है, इस बार विभवांतर सबके सिरों के बीच का बराबर होगा, यानी हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो b होगा, यानी जो बैटरी का विभवांतर होगा वही जो है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। क्लियर है? इस कंडीशन में क्या बदलेगी? इस कंडीशन में बदलेगी बेटा केवल धारा। इस बैटरी से कितनी धारा निकलेगी? I, और यही I धारा जाके यहां 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 + I2 + I3, ठीक है। तो इस बार हमें संयोजन का कुल विभवांतर की जगह कुल धारा वाला फार्मूला लगा देना है, बाकी का डेरिवेशन सेम टू सेम है, बाकी का डेरिवेशन सेम टू सेम है। वहां क्या बदला था? विभवांतर बदला था, तो B1 B2 B3 का अलग अलग मान निकाला था, यहां पे क्या बदल रहा? धारा। तो इसमें हम क्या करेंगे? धारा का मान निकालेंगे, I1 I2 I3 का मान। तो ओम के नियम से
I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R। तो इस प्रकार से I1 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R1, क्योंकि विभवांतर सबका सेम होगा। और I2 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R3। और कुल धारा I, यही I ही तो तीन भागों में बट रहा है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बस अब यहीं पे लाके सबका मान रख देना I1 I2 I3 का। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ठीक है आपका आंसर आ जाएगा। यानी यही लास्ट वाली लाइन, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो R हो, तब यहां से ओम के नियम से यहां पे हमने इस साइड हमारा B था तो B बराबर लिख लिया था। अब इस साइड हमारा R है तो सॉरी I है तो I बराबर हम लिखेंगे कैपिटल I बराबर क्या हो जाएगा V बटे कैपिटल R। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए और ये काम आप लोग करोगे और यहां सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही चीज आपका आएगा। तो ये चीज बेटा आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, लाइट है नहीं, ठीक है, सेशन चल नहीं पाएगा। ठीक है, इन्वर्टर में ज्यादा पावर भी नहीं, काफी देर से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10th की भी क्लास चली है, 12th की भी चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद शायद केमिस्ट्री की भी क्लास चलनी है, तो थोड़ा बहुत जो है बैटरी बचा के रखना है, क्योंकि जिससे केमिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत क्लास हो जाए। ठीक है, ओके। क्या लिखूं, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला, ओके वो तो मेंशन है बेटा, अंडरस्टूड है, पहला सिरा। ठीक है, चलो हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के एक बिंदु से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे बिंदु से जुड़ा हो समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। ठीक बात, ओके। तो ठीक है, और हो सहा बच्चों केमिस्ट्री की क्लास आज आपकी नहीं चल पाएगी। उसका कारण यह है कि बारिश काफी तेज हो रही है और केमिस्ट्री वाले सर जो है आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो जो है स्टूडियो नहीं आ पाएंगे, बारिश काफी तेज है और उसके साथ साथ आपकी लाइट भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन सभी चीजों को तैयार करिए और होमवर्क में जो है सभी लोग होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया। ठीक है, ये फार्मूला पूरा आपको डिराइव करना। ओके, थैंक यू।